वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बरतानिया में दहशत फैलाने के बाद अब मंकी पॉक्स दुनिया के 15 ममालिक तक फैल गया। इसराइल, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड में भी मिले मंकी पॉक्स के केसेस। WHO ने जारी किया अलर्ट। तालिबान के जारी हुक्म के बाद नकाब में नजर आए अफगान खातून न्यूज एंकर्स और टीवी होस्ट। तालिबान ने कहा, हिजाब और बुर्का अफगानिस्तान की सकाफत का है हिस्सा, हम डाल सकते हैं इस पर जोर। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई का दारुल हुकूमत तेहरान में गोली मार कर दिया गया कत्ल। ईरान ने इसराइल को ठहराया जिम्मेदार, हालात हो सकते हैं मजीद कशीदा। ज्ञानवापी मस्जिद की सेशन कोर्ट से मुंतकली के बाद आज से पहली मरतबा अदालत में हो रही है समाअत। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ने ज्ञानवापी में पूजा के लिए वाराणसी की अदालत में दायर की दरख्वास्त। शिवलिंग मिलने को लेकर मुतनाज़ा ट्वीट करने वाले प्रोफेसर रतन लाल की हिमायत में आगे आए जिग्नेश मेवाने। पीएम मोदी और RSS के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। और मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए फिरका परस्तों पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तबाह करने का लगाया इल्जाम। लिखा, पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को भी नफरत की ही सियासत ने किया बर्बाद, नफरत के सौदागर हासिल करें इससे सबक। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मंकी पॉक्स की वबा बढ़ रही है। इसराइल और ऑस्ट्रिया में भी मंकी पॉक्स के केसेस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ये बीमारी अब तक 15 ममालिक में फैल चुकी है। इससे कबल हफ्ते के रोज़ स्विट्ज़रलैंड में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक हुई थी। नीदरलैंड के हेल्थ हुक्काम ने भी हफ्ते के रोज़ मंकी पॉक्स के मुतादिद केसेस की तस्दीक की है। पहला केस जुमा को यहाँ पाया गया। BBC ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल दिगर मुश्तबा केसों की तहकीकात कर रहा है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी हालिया वबा में 80 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ज़्यादातर मुतासर अफराद चंद हफ्तों में सेहतयाब हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा है कि कई दिगर मुश्तबा केसेस की तहकीकात की जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जोर देकर कहा है कि हिजाब और बुर्का उनके मुल्क की सकाफत का हिस्सा है। उनका कहना है कि अफगान हुकूमत ने ब्रॉडकास्टर्स पर बुर्का नाफिज किया, लेकिन हम ख़वातीन TV एंकर्स या होस्ट से कहते हैं कि वो अपना मुंह और नाक ढांपें। इसके लिए महज मास्क काफ़ी है, मगर पर्दा इस्लामी शरीयत में लाजमी है। मारूफ तरीन अफगान TV चैनल्स पर तमाम ख़वातीन अनाउंसर इतवार के रोज़ नकाब पहने नमूदार हुई। उन्होंने सिर्फ अपनी आंखें और माथे को ज़ाहिर किया। इन अफगान न्यूज़ चैनलों में तुलू न्यूज़, शमशाद TV, वन TV और एरियाना चैनल शामिल हैं। ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब के एक कर्नल को दारुल हुकूमत तेहरान में बंदूक के हमले में कत्ल कर दिया गया। सिपाह पासदारान इनकलाब ने एक बयान में मकतूल कर्नल की शनाख्त सैयद खुदाई के नाम से की है और उनके कत्ल का जिम्मेदार इनकलाब मुखालिफ गिरोह और आलमी तागूत के एजेंटों को करार दिया है। नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी फारस ने बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कर्नल खुदाई को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हमलावरों ने उनके घर के करीब उन पर 5 गोलियां चलाईं। साथ ही खबर आ रही है कि ईरान ने कर्नल खुदाई के कत्ल के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस दरमियान ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क के अरकान की निशानदही के बाद उसके मुतादिद अरकान को हिरासत में लिया है। पासदारान इनकलाब की पब्लिक रिलेशन सर्विस के मुताबिक इसराइल की इंटेलिजेंस सर्विस की हिदायत पर मुबैना जासूस सेल चोरी, डाकाजनी, निजी और अवामी इमलाक को तबाह करने, अगवा बराए तावान और ठगों के नेटवर्क के जरिए मन घड़त एतराफ़ात हासिल करने की कोशिश में मुलविस है। इस दरमियान ईरानी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि इसराइल के लिए जासूसी में मुलविस एक ग्रुप को पकड़ा गया, जो ईरानी पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद खुदाई के इतवार के रोज़ दारुल हुकूमत तेहरान के मरकज़ में वाक़े उनके घर के करीब कत्ल में मुलविस हैं।
اسرائیلی سیکورٹی فورس نے غرب اردن کے شمالی علاقے پر حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے شمالی غرب اردن میں قصرہ نامی دیہات پر حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو گولی مار کر زخمی کیا۔ باوردی صہیونی فوجی اور یہودی آبادکار ہر روز مختلف بہانوں سے فلسطین کے مظلوم عوام کو شہید، زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں اور وہ اب اکثر و بیشتر فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ אנחנו משיגים את הפרטים שלהם ומשחררים. עושה לך מה להתקרב. לחזור אחורה ולא להרכב את העבודה שלנו. כן? אני יודע שאנחנו בדומיה, هذا اللي בדומיה. водка. أحبوها وتحبوها. فتح فتح. دور دور دور. الله الغاز. غازب اسرائیلی حکومت کے فوجیوں نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کے شیخ جرح محلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی زخمی ہو گیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کا شیخ جرح محلہ گزشتہ مہینوں سے انتہا پسند یہودیوں اور اسرائیلی فوجیوں کے حملوں کا شکار رہا ہے۔ اس محلے میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کو ان کا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ہفتے کے روز بھی شیخ جرح محلے پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک فلسطینی زخمی ہوا تھا۔ شیخ جرح کے مکینوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنے وطن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔
यूक्रेन में फिर एक मरतबा रूसी अफवाज के हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि वो रूस के साथ जंगबंदी के किसी भी मुआहदे पर रजामंद नहीं होंगे जिसमें रूस को उसका इलाका देना भी शामिल है। यूक्रेनी सदर के मुशीर मिखाइलो पोडोल्युक ने कहा कि रूस को कोई भी छूट जंग को और भी बड़ा और खूनी बना देगी। इस दरमियान रूस ने अज़ोस्ताल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, तो वहीं मारियोपोल पर भी रूसी अफवाज के कब्जे की खबर सामने आ रही है। वहीं रूस ने दावा किया कि सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों ने रूसी अफवाज के सामने हथियार डालते हुए सरेंडर किया है, जो अब रूस के कब्जे में है। इस दरमियान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क में रूसी फौजी मदाखलत के साथ फरवरी के अवाखिर में शुरू होने वाली जंग सिर्फ सिफारती कोशिशों से ही ख़त्म हो सकती है। सदर ज़ेलेंस्की ने मुल्की मीडिया को बयान देते हुए ये बात एक ऐसे वक्त पर कही है जब कीव और मास्को के मज़ाकराती नुमाइंदों के दरमियान बातचीत इस वजह से ठंडी पड़ी हुई है कि दोनों फरीक एक दूसरे पर गैर लचकदार मौक़िफ़ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले दावा किया था कि यूक्रेन की जंग रूस हार रहा है। स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की राह में तुर्की सबसे बड़ी रुकावट बनकर उभरा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशोगलू ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के हुक्म पर अमल करते हुए फिनलैंड और स्वीडन के साथ नेटो की रुकनीत के मज़ाकरात की शुरुआत को रोककर यूरोपीय सलामती में सबसे बड़ी तारीखी तब्दीली को मिटा दिया है। ताहम न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का यह कदम उसे अलग थलग भी कर सकता है। तुर्की का इल्ज़ाम है कि फिनलैंड और स्वीडन PKK के दहशतगर्दों और गोलन तहरीक के हामियों को पनाह देते हैं। तुर्की ने इन तंजीमों पर साल 2016 में एर्दोगान के खिलाफ बगावत की कोशिशों का भी इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बतौर सदर बर्र-ए-आज़म एशिया के अपने पहले दौरे पर वाज़ेह किया कि अमेरिका शुमाली कोरिया की तरफ से किसी भी मुमकिन मिसाइल तजुर्बे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाइडन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया जो भी करे हम उसके लिए तैयार है, जैसा वो करता है हम उसी के मुताबिक जवाब देंगे। बता दें कि अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक की धमकियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल तजुर्बात जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दिगर कई यूरोपीय मुल्कों में महंगाई में इजाफे के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जायज़ा रिपोर्टों के मुताबिक यूरोपीय मुल्कों में महंगाई में इजाफे का रुझान तेज़ी के साथ जारी है। रोज़नामा टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चंद महीनों के दौरान बर्र-ए-आज़म यूरोप के मुल्कों में इफ़रात ज़र की शरह में 2 गुना इजाफा हुआ है। अखबार के मुताबिक रवा साल के दौरान यूरोपीय यूनियन के 9 मुल्कों में महंगाई की शरह 10% ज़्यादा रही, जबकि एस्टोनिया में सूरत हाल काफ़ी बदतर है, जहां इफ़रात ज़र की शरह 19% तक पहुंच गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में बताया है कि बल्गारिया को 16% से ज़्यादा, जमहूरिया चेक और रोमानिया को 13% से ज़्यादा, लिथुवेनिया को 13%, पोलैंड को 2% से ज़्यादा और स्लोवाकिया को 11% से ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पेशावर में PTI की कोर कमेटी के इजलास के बाद दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि वो 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर आवाम से मिलेंगे, लिहाजा मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि जितनी देर बैठना पड़ा इस्लामाबाद में बैठेंगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि असम्बली तहलील की जाए, आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, जबकि साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर मुल्क में इंतशार फैलाने और खाना जंगी को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने किसी एक को घर या नौकरी नहीं दी और उनके पास एक लम्हा नहीं था कि आवाम की फ़िक्र करें, लेकिन आवाम से झूठे वादे किए गए। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आवाम का हाथ आपके गिरबान पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने सारी तवज्जो अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने पर दी। पिछली हुकूमत की पत्थरदिली की वजह से 3 साल ज़ाय हो गए। पाकिस्तान में बलोच ख़वातीन को जुल्म व सितम का सामना है। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के सदर
हैर बियार मरी ने लंदन में एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में बलोच खवातीन को अगवा किया जा रहा है, इन खवातीन को हरासा किया जा रहा है। अगवा होने वाली खवातीन के रिश्तेदारों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने के हुकूक पर भी पाबंदी लगा दी गई है। FBM के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान आलमी इंसानी कवानीन की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। साथ ही उन्होंने बलोच खवातीन पर मज़ालिम के खिलाफ आलमी बिरादरी की जानिब से कोई आवाज़ न उठाए जाने की भी मजम्मत की। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी तनाज़े की सेशन कोर्ट से मुंतकली के बाद आज पहली बार ज़िला अदालत में समाअत हो रही है। यह केस पहली बार डिस्ट्रिक्ट जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में ओपन होगा और इस केस की रोज़ाना समाअत भी की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ज़िले अदालत को 8 हफ्तों में समाअत मुकम्मल करने की हिदायत दी है। दरअसल हिंदू फरीक का मुतालबा है कि नंदी के सामने वाली दीवार को गिरा दिया जाए, जबकि मुस्लिम फरीक का कहना है कि जिसे शिवलिंग जो बताया जा रहा है वो एक फव्वारा है। हिंदू फरीक ने मुतालबा किया है कि मस्जिद में पाए जाने वाले मंदिरों की निशानियों की तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मुस्लिम फरीक का मौक़िफ़ है कि मस्जिद में किसी किस्म की तोड़ फोड़ या तफ्तीश नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत ज्ञानवापी में पूजा के लिए वाराणसी की अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। गुजरात में कांग्रेस के MLA और दलित चेहरा जिग्नेश मेवारी ने ज्ञानवापी मामले में मुतनाज़ ट्वीट का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किए गए प्रोफेसर रतन लाल की पुरजोर हिमायत करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने RSS और PM मोदी के खिलाफ लड़ने का भी ऐलान किया। आज हिंदी में एक बात कहूंगा ताकि ये वीडियो पूरे देश के दलित बहुजनों तक जाए, और जो लोग भी वीडियो ले रहे हैं उन तमाम साथियों की विनती, मेरे साथ साथ गुजरात का ऑडियंस भी थोड़ा दिखाए, ये जनता की ओर भी कैमरा थोड़ा घुमाइए, ताकि प्रोफेसर रतन लाल जो अम्बेडकरवादी है और कल मोदी की सरकार ने उनके खिलाफ FIR किया, उस FIR के खिलाफ भी हम लोग बोल रहे हैं और प्रोफेसर रतन लाल को गुजरात की धरती से अपना समर्थन देते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से ये तमाम गुजरात की बहनें, दलित समाज के बुजुर्ग, दलित समाज की माताएं, दलित समाज के सारे युवा आपको संदेश देते हैं कि आप भी हमारी तरह डरिएगा मत, साथ में मिलकर लड़ेंगे। मोदी और RSS के खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथ में मिलकर बुलंद करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आज ट्वीट करते हुए फ़िरका परस्तों को आड़े हाथों लिया। अपने ट्वीट में मौलाना अरशद मदनी ने लिखा कि भारत में सदियों से अलग अलग मजहब के लोग रहते आए हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, लेकिन बुरा हो फ़िरका परस्त ज़हनियत रखने वालों का कि उन्होंने अपनी पुरानी तारीख़ को आग लगा दी। मौलाना मदनी अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को भी नफ़रत की ही सियासत ने बर्बाद किया है। नफ़रत के सौदागरों को इससे सबक हासिल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुकूमत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जब से रियासत में BJP इक़्तिदार में आई है, ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा करना बंद हो गया है। वज़ीर आला ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली और कहा कि रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश में कोई फ़िरका वाराना तसादुम नहीं हुआ। CM योगी ने कहा कि इस बार यूपी में रामनवमी शानदार तरीके से मनाई गई, लेकिन रियासत में कहीं भी वायलेंस नहीं हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश में पहली बार ईद और रमज़ान के जुमअतुल विदा की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ाई गई।
बी जे पी की जानिब से इस्लामी रिवायात और तशक्कुस को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बी जे पी लीडर भी एक मखसूस तबके पर मुतनाज़ बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर एक मरतबा मदरसों और कुरान को लेकर मुतनाज़ बात कही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब मदरसा ये लफ्ज़ का वजूद ही ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ये लफ्ज़ मदरसा रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसके साथ ही आसाम के सीएम ने बच्चों को कुरान पढ़ाने के बारे में कहा कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, लेकिन अपने घर पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इंतहाई ज़हीन करार देने और कुरान के हर लफ्ज़ को दिल से याद करने की जब बात कही गई तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोई भी हिंदुस्तान में मुस्लिम पैदा नहीं हुआ था, हिंदुस्तान में हर कोई हिंदू था। इसलिए अगर कोई मुस्लिम बच्चा इंतहाई ज़हीन है तो मैं उसके लिए हिंदू माजी को उसका क्रेडिट दूंगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि पहले राम मंदिर पर सवाल उठाया गया और अब भारत माँ पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना राम के हैं और ना राष्ट्र यानी मुल्क के हैं। पहले राहुल गांधी ने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे, अब भारत माँ पर सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल तो न राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। भले ही वो अपने आप को हिंदू कहें, ब्राह्मण कहें, लेकिन वास्तवता यही है कि न तो वो राम के हैं और न राष्ट्र के हैं। भारत को बदनाम करने का कोई अवसर पूरी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ती है। महान भारत को बदनाम भारत करने की चेष्टा है और देश अब समझ गया है, इस कांग्रेस को भी और इन राहुल गांधी को भी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के मोदी हुकूमत के फैसले के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने भी पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में ₹2.08 फी लीटर और डीजल पर ड्यूटी में ₹1.44 फी लीटर की कमी की है। रियासती हुकूमत की तरफ से इतवार को जारी करदा पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के बारे में मालूमात दी गई। इसके मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने को सालाना 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उद्धव ठाकरे की जानिब से रियासती टैक्स में की गई कटौती से महाराष्ट्र की आवाम को किसी कदर राहत जरूर मिली है, ताहम अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने इस कटौती को नाकाफी बताया है। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने और फिर खुद की ही तारीफ करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के ट्वीट्स पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दे बीजेपी। कल वित्त मंत्री जी ने कुल 12 ट्वीट किए। पता नहीं कौन सी उन पे बाध्यता थी वो ट्वीट करने की, पर एक ट्वीट बड़ा रोचक था। उसमें उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले रही है वो घटाई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले मौजूदा थी उससे केंद्र सरकार ने 8 रुपये घटाई, डीजल पर 6 रुपये घटाई। अब हमारा एक कैलकुलेशन हमने किया है और आपको वो कैलकुलेशन मैं ज़रूर दूंगा। मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर ज़रूर लगाएगा, पर लगता है आज संडे है तो वो छुट्टी पे है। तो उन थैंक यू मोदी जी वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा गणित है कि आप पहले पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपये बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपये घटा दो। वो कौन सा गणित है कम करने का जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप पिछले 60 दिनों में 10 रुपये बढ़ा दो और 7 रुपये कम कर दो? ये कौन सा गणित है? असम में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। अब तक 24 अफराद के हलाक होने की खबर है। रियासत के 22 अजला में सैलाब की वजह से 7 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रोज़ाना सैलाब की रिपोर्ट के मुताबिक नागौन ज़िले के कामपुर रेवेन्यू इलाके में 4 अफराद पानी में डूब गए।
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوجائی ضلع کے ڈوبوکا میں ایک شخص کی موت ہوئی اور کچھ ضلع کے سلچر میں ایک بچے کی سیلاب کی وجہ سے موت ہو گئی۔ آسام میں اس سال سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے مرنے والوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔ لوگ ٹرین کی پٹریوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ دارالحکومت دہلی میں آن جہانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم شہادت پر خراج پیش کرتے ہوئے آل انڈیا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ ایوان غالب آڈیٹوریم ماتا سندری لین ITO نئی دہلی میں منعقدہ اس عظیم الشان مشاعرے کا معروف شاعر عمران پرتاپ گڑھی نے شمع جلاتے ہوئے آغاز کیا۔ اس مشاعرے میں عمران پرتاپ گڑھی کے علاوہ طاہر فراز رامپور، منظر بھوپالی و دیگر کئی ممتاز و معروف شعراء نے اپنے کلام سناتے ہوئے سامعین کی بھرپور داد تحسین حاصل کی۔ مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی ہے، بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ برطانیہ میں دہشت پھیلانے کے بعد اب منکی پاکس دنیا کے 15 ممالک تک پھیل گیا۔ اسرائیل، آسٹریا، نیدرلینڈ میں بھی ملے منکی پاکس کے کیسز، WHO نے جاری کیا الرٹ۔ طالبان کے جاری حکم کے بعد نقاب میں نظر آئے افغان خاتون نیوز اینکرز اور ٹی وی ہوسٹ۔ طالبان نے کہا حجاب اور برقع افغانستان کی ثقافت کا ہے حصہ، ہم ڈال سکتے ہیں اس پر زور۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے کرنل سیاد خدائی کا دارالحکومت تہران میں گولی مار کر دیا گیا قتل۔ ایران نے اسرائیل کو ٹھہرایا ذمہ دار، حالات ہو سکتے ہیں مزید کشیدہ۔ گیان واپی مسجد کی سیشن کورٹ سے منتقلی کے بعد آج سے پہلی مرتبہ عدالت میں ہو رہی ہے سماعت۔ کاشی وشوناتھ مندر کے مہنت نے گیان واپی میں پوجا کے لیے وارانسی کی عدالت میں دائر کی درخواست۔ شیولنگ ملنے کو لے کر متنازع ٹویٹ کرنے والے پروفیسر رتن لال کی حمایت میں آگے آئے جگنیش میوانے۔ PM مودی اور RSS کے خلاف لڑنے کا کیا اعلان۔ اور مولانا ارشد مدنی نے ٹویٹ کرتے ہوئے فرقہ پرستوں پر ہندو مسلم اتحاد کو تباہ کرنے کا لگایا الزام۔ لکھا پڑوسی ملک سری لنکا کو بھی نفرت کی ہی سیاست نے کیا برباد، نفرت کے سوداگر حاصل کریں اس سے سبق۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ دیکھتے رہیے PPN چینل۔